हाय एवरीवन, मैं काव्या चौधरी आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं लाइब्रेरियन के बारे में। ईएमआरएस और केवीएस एनवीएस के अंदर टीजीटी लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आ रखी है उसका टीयर 1 का एग्ज़ाम हमारा कंडक्ट हो चुका है। ईएमआरएस का तो हमारा रिजल्ट भी आ गया, पर केवीएस और एनवीएस का हमारा रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो जिन किसी का भी टीजीटी लाइब्रेरियन का टीयर 1 का पेपर हो चुका है उन सब के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है अभी कि हमारा टीयर 2 कब होने वाला है, सेकेंडली हमारी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं सारी चीज़ें कि केवीएस और एनवीएस का टीजीटी लाइब्रेरियन का हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, साथ में हमारा पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है ईएमआरएस प्लस केवीएस एनवीएस के अंदर। और सबसे बड़ी चीज़ आपको इस वीडियो में मिलने वाली है डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का पूरा रोड मैप मिलने वाला है आपको कि किस तरह से आपको पूरी प्लानिंग के साथ में, स्ट्रेटेजी के साथ में आपको प्रिपेयर करना है टीयर 2 को। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से ज़रूर देखना है, क्योंकि हमारा टीयर 2 का जो पेपर है वो पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव से होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर दोनों की आपको प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड गाइडेंस मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग स्किप बिल्कुल मत करना। तो अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल के बारे में, जो कि है केवीएस एनवीएस का टीजीटी लाइब्रेरियन की एक्सपेक्टेड हमारी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि इस बार ये पेपर जो था वो हमारा सिंपल तो ज़रूर था, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। जीके का जो सेक्शन है वो बहुत सारे बच्चों से सिली मिस्टेक्स हुई है, रीजनिंग और मैथ के अंदर भी हमारी जो कैलकुलेशन है उनके अंदर सिली मिस्टेक्स हुई है उनसे। तो इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग पे ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ पूरी बनाई गई है। इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि यूआर के अंदर 175 से 185 के बीच में अगर किसी का भी रेंज बन रहा है तो वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। ओबीसी की देखें तो 165 से 175 के बीच में जो भी स्टैंड कर रहे हैं वो टीयर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट हम आते हैं ईडब्ल्यूएस के ऊपर। ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर कोई भी 160 और 170 पर स्टैंड कर रहा है तो वो अपने आप को सेफ जोन में कंसीडर कर सकता है। साथ में अगर एससी और एसटी की बात करूँ तो 150 से लेके 160 के बीच में जो भी स्टैंड कर रहे हैं वो भी सेफ जोन के अंदर कंसीडर है। तो दोस्तों, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की चांसेस बहुत रेयर है। अगर आप इस रेंज के अकॉर्डिंग हो तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बस फोकस करो कि अब टीयर 2 आपको कैसे निकालना है। तो टीयर 2 का पूरा रोड मैप मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर। अगर आप लोग केवीएस या एनवीएस या फिर ईएमआरएस की टीजीटी लाइब्रेरियन 2 की तैयारी कर रहे हो और अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि इतने कम टाइम के अंदर सही स्ट्रेटेजी से कैसे पढ़े हम लोग, कौन सी बुक आपको पढ़नी है, डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों को कैसे मैनेज करके चलना है, तो ये आज का वीडियो पूरा आप लोग देखो। एग्जाम पैटर्न की पहले हम लोग क्लियर अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, क्योंकि जब तक पैटर्न ही क्लियर नहीं होगा प्रिपरेशन डायरेक्शन लेस होगी आपकी। यानी अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस दो। तो हमारा पेपर पैटर्न ईएमआरएस के अंदर कुछ इस तरह से रहने वाला है कि हमारे पास 15 क्वेश्चन आने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव के। ईच क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स कंसीडर करेगा। ऑब्जेक्टिव हमारा 40 क्वेश्चन आने वाले हैं 1 मार्क्स के। तो इस तरह से हमारे 100 मार्क्स का पेपर ये हो जाएगा। एनवीएस केवीएस की बात करूँ तो डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास 10 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के, और ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारे 60 क्वेश्चन आने वाले हैं 1 मार्क्स के। तो इस तरह से ये भी पूरा 100 मार्क्स कवर करेगा। ये तो हमने करी पेपर पैटर्न की बात। अब हम सिलेबस की भी बात कर लेते हैं। तो देखो, केवीएस एनवीएस ईएमआरएस टीजीटी लाइब्रेरियन का सिलेबस टोटल 6 मेजर यूनिट्स के अंदर बटा हुआ है, और प्लस इसके अंदर 7th जो मॉड्यूल है वो हमारा प्रैक्टिकल भी है। वो केवीएस एनवीएस के अंदर है, ईएमआरएस के अंदर नहीं है। तो जिसमें हमारा फर्स्ट मॉड्यूल आ जाता है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। सेकेंड जो मॉड्यूल है वो है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल। थर्ड मॉड्यूल हमारा आ जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। फोर्थ मॉड्यूल के अंदर मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज आएगा, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड सर्विसेज आ जाएगा, साथ में लाइब्रेरी यूजर्स। ये 6 मॉड्यूल तो आपके ईएमआरएस केवीएस एनवीएस सब में है ही, प्लस आपके केवीएस एनवीएस के अंदर एक और मॉड्यूल है जो कि है प्रैक्टिकल बेस्ड। तो अगर हम ये पूरा सिलेबस एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो सिलेबस आपका मैनेजेबल है, स्कोरिंग है, लिमिटेड टाइम के अंदर हम अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। बस आपको बेस्ट रिसोर्सेज जो होने वाले हैं वो ध्यान रखना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी अभी। तो अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये आने वाला है आपका नेक्स्ट कि इतनी सारी हम लोग थ्योरी कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक से कवर करें। तो रियलिटी ये है कि लाइब्रेरी साइंस के लिए एनसीईआरटी की बुक नहीं आती है, इसलिए आपको सीबीएसई की जो ऑफिशियल लाइब्रेरी साइंस की बुक्स है, जो कि 11th और 12th की ये रही, इन्हीं को आपको रेफर करना होगा, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक आपके लिए यही रहेंगे। तो ये 11th और 12th की बुक सबसे ऑथेंटिक रिसोर्स रहने वाली है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें सेम कंटेंट आने वाला है, क्वेश्चन पैटर्न्स भी मिल जाएंगे आपको, क्योंकि ये सीबीएसई की भी है इसलिए ऑथेंटिक भी रहने वाली है। और आपके मोस्ट ऑफ जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है वो भी यहीं से उठेंगे।
अब हम डिस्कशन करते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन आपकी सही बुक से नहीं होगी तो भी आपके लिए दिक्कत होने वाली है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए एक ऐसी बुक आपको मैं बता रही हूँ जो कि केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, स्टेट लाइब्रेरी, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इसके अंदर हैं। ये है अपनी यूथ पब्लिकेशन की बुक, जो ऑब्जेक्टिव बुक के लिए सबसे ज़्यादा रिलायबल मानी जाती है। अगर ये बुक आप प्रॉपरली फॉलो करते हो, कंप्लीट करते हो ना आप लोग, तो आपके 60 में से 60 आ सकते हैं, नो डाउट। तो अब यहाँ पे आपको बुक्स बता दिए थ्योरी के लिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए। अब ये सारा पढ़ने के बाद में मेन चीज़ आती है कि आपने जो पढ़ा है वो कितना आपको याद रहा है। तो उसके लिए आपको टेस्ट देने होंगे। स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल रहने वाली है इसके लिए। तो अब मैं आपके साथ जिस रोड मैप की बात कर रही थी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपका पहला स्टेप रहेगा, आपको सीबीएसई की बुक से एक एक चैप्टर पढ़ना है। इमीडिएटली आपको उसका चैप्टर वाइज यहाँ पे टेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। जो क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं सही, वो वेल एंड गुड है। जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं उनको आप लोग नोट डाउन कर लो अलग से, और उनको वापस से रिवाइज करो। इस प्रोसेस में ना आपको थोड़े से अपने जो भी वीक एरियाज होंगे वो भी पता चल जाएंगे, और उन्हें भी आप स्ट्रॉन्ग करते चलोगे। और जब आपका एक एक यूनिट करके सारी बुक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आपको 30 ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करनी है टेस्ट की। हर एक टेस्ट के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और इसी तरह के आपको 30 ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। आप खुद सोचोगे एग्जाम से पहले ही आपकी इतनी सारी एमसीक्यू के ऊपर प्रैक्टिस बन जाएगी। और जब आपका सारा सिलेबस कवर हो जाए और आपको रियल एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस करनी होगी, तब आप लोग क्या कर सकते हो कि ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों पेपर, जो आपका फुल लेंथ पेपर है, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको। और ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव बिल्कुल सेम पैटर्न, सेम मार्क्स और सेम टाइम लिमिट का आपके लिए क्रिएट किया गया है यहाँ पे। और ये फुल लेंथ टेस्ट देने के बाद, जिसके अंदर डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आपको एग्जाम पैटर्न के ऊपर मिलने वाले हैं, ये देने के बाद में आपको एकदम क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आपका कौन सा यूनिट है जो कि वीक हो रहा है अभी भी। क्योंकि मेनली तो आपका जो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है पेपर के अंदर, वही सबसे बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट वहीं पर गलती करने वाले हैं। और एक एज ए इन्फॉर्मेशन आपको चीज़ बता दूं कि आपका जो टीयर 2 का पेपर होने वाला है वो एक ब्लैंक वाइट पेज के ऊपर होने वाला है। वहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा, जिसके अंदर आपको पहले इंट्रो लिखना है, मेन बॉडी लिखनी है, और कंक्लूजन साथ में इंक्लूड करना है। कीवर्ड्स वगैरह आपके कोई भी होते हैं तो आपको उसे अंडरलाइन करना है। नीट एक्सप्रेशन के साथ में नीट प्रेजेंटेशन करनी है। कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप लोग ज़्यादा ऐड ऑन मत कीजिएगा, जो रिलेवेंट पॉइंट्स हो वही लिखिएगा सिर्फ। और साथ ही में यहाँ पे आपको सीबीएसई की जो बुक्स है उसके अंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं हर चैप्टर के बाद में। उन क्वेश्चंस का आपको इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों के अंदर बाइलैंग्वेज में आपको इसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे सीबीएसई की आपकी पूरी इंग्लिश में बुक आती है, बट स्टूडेंट रीडेबल फॉर्म में, स्टूडेंट अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में सीबीएसई की हिंदी की बुक भी आपको पीडीएफ के तौर पे मिल जाएगी। यहाँ पे 100% टीयर 2 को फोकस करके ये पूरा पैटर्न बनाया हुआ है। हालांकि इस पूरे बैच की आपको ओरिजिनल प्राइस 2999 में मिलने वाली थी, बट अभी इस पे स्पेशल ऑफर चल रहा है जो कि है 1499 का। साथ ही में आप लोग इसके ऊपर अगर कूपन कोड अप्लाई करते हैं, अगर आप लोग कंप्लीट बैच को ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, तो काव्या 300 आप इसके अंदर कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई सिर्फ टेस्ट सीरीज ही लेना चाहता है तो वो काव्या 200 कूपन कोड भी इस्तेमाल कर सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। कंप्लीट बैच के अंदर आपको पूरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी, अच्छे से चीज़ें समझाई जाएगी। और अगर आप लोग सिर्फ टेस्ट सीरीज लेते हैं तो यहाँ पर आपको 30 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट मिलने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी मिलने वाले हैं। प्लस आपके जो भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होंगे उनके आंसर्स आप अपलोड करोगे तो आपको पर्सनली उनके रिव्यूज़ भी मिलेंगे। आपका कौन सा पोर्शन वीक है और कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अच्छे तरीके से समझाई जाएगी और बताई भी जाएगी। और ये टेस्ट सीरीज़ का ऑफर है अभी 799 ओनली। और अगर आप लोग कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो और आपको बेनिफिट मिल जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप लोग चाहते हो कि थ्योरी प्लस नोट्स प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट, हिंदी और इंग्लिश का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा यहाँ पे, सब कुछ पूरा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, पूरा एक स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म है ये। तो इस कोर्स में ये सारी फैसिलिटी अभी अवेलेबल है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे यूनिट वाइज पूरा एडवांस लेवल का टेस्ट वगैरह है, चैप्टर वाइज पूरे आपके टेस्ट है, 30 आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है, डिस्क्रिप्टिव आंसर चेकिंग भी हो रही है यहाँ पे, सीबीएसई की बुक भी आपको मिल रही है, पूरा बिगिनर फ्रेंडली एक्सप्लेनेशन, सारी चीज़ें मिल रही है। सीबीएसई की हिंदी में भी आपको बुक अवेलेबल कराई जा रही है। तो अगर आपको ये पूरा बंडल चाहिए तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ। साथ में आप लोग कूपन कोड को यूज़ करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हैं। बिकॉज एक पर्सनली आपको ओपिनियन दूँ तो सिलेक्शन लक से नहीं मिलने वाला है, पूरी राइट प्रॉपर स्ट्रेटेजी और आपकी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, आपकी प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। अगर आप सही डायरेक्शन में चलोगे तो टीयर 2 निकालना इतना भी मुश्किल नहीं है।
तो एक बार मैं आपको पूरा इसका डेमो दे देती हूँ कि आपको क्या-क्या चीज़ें कैसे मिलने वाली है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में ज़रूर इंटरेस्टेड लिखना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रतिभा एकेडमी ऐप पर आपको क्या-क्या चीज़ें मिलने वाली है, वो सारी चीज़ें डिटेल में एज़ अ वीडियो आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो ये देखो, यहाँ पे अभी आपको सारे मॉड्यूल्स मिल रहे हैं, जो-जो आपके पेपर में आने वाले हैं। 6-7 मॉड्यूल्स सभी में वीडियोज़ है। तो अगर आप लोग इस ऐप के अंदर देखोगे तो चैप्टर वाइज़ आपके सारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट यहाँ पे मिल रहे हैं, वो सारे आप लोग देख सकते हो। सेकेंडली, आप लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर की इतनी ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर्स मिलने वाले हैं। तो इन सारे पेपर्स को आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हो, अपने आंसर्स है वो अपलोड कर सकते हो। साथ में आपको फीडबैक भी मिलने वाला है यहाँ पे। तो सारी चीज़ें, सारा बंडल आपको एक ही जगह मिल रहा है। बस अब आपकी प्रिपरेशन की ज़रूरत है, तो लग जाओ जल्दी से। और आपको इस बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो।